सिंह राशि वालों 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति की तांडव देखेगी पूरी दुनिया। 20 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं, लियो साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 8:56 से लेकर के आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर बृहस्पति आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से गोचर करते हैं वहाँ कुछ मामलों में हानि, लेकिन उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए ज्ञान के कारक होने के साथ साथ मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, सुख संपन्नता, वैभव, समझदारी, विवेक और बुद्धिमत्ता, इन चीज़ों को भी बताते हैं। और जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की गोचर में तो सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। एक और बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा बलशाली होता है। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके 10वें घर में अर्थात आपके कर्म भाव में। और आपके लिए बृहस्पति एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह आपके 5वें घर में आती है। अब बृहस्पति का आपके कर्म भाव से वक्र होना यानी कि बलवान होना पहले तो केंद्र त्रिकोण राज्यों को एक्टिव कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति के द्वारा पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में होने के चलते केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ है। इसके परिणाम को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। फलतः आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी, अपने ज्ञान, अपने विवेक से कार्य क्षेत्र में अपने आप को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान कर पाने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी, आपके उच्च अधिकारी भी इस समय आपसे प्रभावित होंगे। फलतः या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। साथ ही साथ वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 120 दिनों में पूरी करते हुए नजर आएंगे। खास करके उन लोगों के लिए कुछ बेहतर ही कहा जा सकता है जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं। जी हाँ, चाहे किसी भी फील्ड में एडवाइजर हैं, बृहस्पति का यह वक्र चाल निश्चित तौर पर उन्हें श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा। इस समय कहीं ना कहीं बृहस्पति काफ़ी हद तक आपके लिए 8वें भाव का भी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, जैसे कि धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। वहीं दूसरी तरफ आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। आपको आकस्मिक रूप से कोई बड़ा लाभ होगा, या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए, या फिर कोई ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य जिसका पूरा होने का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। और वह सभी विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए निश्चित तौर पर देखा जाए तो 3 विशेष दृष्टियाँ रखते हैं। तो दशम भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप आपके कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी समय विशेष फेवरेबल रहेगा। और इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। फलतः आपके भौतिक सुख साधन, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा,
अर्थात आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। माता के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पहले से चली आ रही है तो उसे दूर कर देंगे। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6ठ भाव पर जा रही है। फलतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। भले ही नीच दृष्टि है लेकिन स्वयं कर्म भाव में है और आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र होते हैं। हालांकि अभी सूर्य भी नीच प्रभाव उनका देखने को मिल रहा है, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कीजिए और लगातार आने वाले 5 फरवरी 2025 तक लगाइए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, यह भी आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।